नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओम का नियम। ये प्रश्न लगभग बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। हम इस वीडियो में ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन का नामक जो चित्र है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई ओम का नियम है वो किसने दिया था, कब दिया था। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न ये पूछा तो नहीं जाता, लेकिन कभी कभी पूछ भी ले तो लेकिन अपने को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए, एक भौतिक वैज्ञानिक थे जर्मनी देश के, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 1828 में, कहीं कहीं 27 भी लिखा होता है लेकिन अपने को लगभग आंसर 1828 ही बताना है। तो ये दे रखा है, देखो ओम का नियम है वो जॉर्ज साइमन ओम। वैज्ञानिक खुद का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, उनके खुद के नाम पर ये ओम का नियम दिया गया था। और दिया कब गया था? 1828 में। ये खुद एक जर्मनी के किसी कॉलेज में प्रोफेसर पर अध्ययनरत कार्य करते थे, उन्होंने ये नियम दिया था। और वैज्ञानिक का नाम पूछे ओम का नियम किसने दिया है तो जॉर्ज साइमन ओम है। डेट पूछे आपको तो आपको लिखने है सन 1828 में। अब बात करते हैं नियम की परिभाषा आपको क्या लिखनी है। नियम में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी चालक तार पर ये नियम बनाया गया, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा और विद्युत विभवांतर के मध्य संबंध स्थापित करने का नियम बताया गया है। इसमें आपको पहले ये बात पता होनी चाहिए कि जो चालक तार की भौतिक अवस्था है, जैसे दाब है, ताप है, वो नियत होनी चाहिए। यदि नियत नहीं है यदि नियम काम नहीं करता है। सबसे पहले बात ये होनी चाहिए किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप और दाब नियत हो तो चालक तार में प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। अभी परिभाषा आपके सामने मैंने लिख रखी है, देख लो परिभाषा क्या है। जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप हो, दाब हो आदि में परिवर्तन नहीं हो। परिवर्तन नहीं होने का मतलब है कि वो नियत है, ताप और दाब में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उस स्थिति में ये नियम लागू है। नियम की परिभाषा यहाँ से है, किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं आई से। विद्युत धारा चालक तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं V से, के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों में से एक अक्षर आपको काम लेना है, समानुपाती भी ले सकते हैं, अनुक्रमानुपाती भी ले सकते हैं। इसका मतलब होगा कि I का मान बढ़ेगा तो V का मान बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब ये होता है। तो भाषा आपकी होगी किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के क्या होता है अपना समानुपाती होता है। इसकी जो आगे समीकरण बनेगी वो आपको मैं बताता हूं। देखो आप आगे, हम पहले मान लेते हैं कि कोई भी चालक तार है। जैसे हमने ये मान लिया कि कोई चालक तार है, इसको चालक तार का नाम मैंने लिख दिया A और B। चालक तार की बात हो रही, इसकी जो भौतिक अवस्था है वो नियत है। चालक तार में प्रवाहित जो विद्युत धारा है वो I है, दोनों सिरों A और B दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर है वो आपका V है। मैंने बोला था कि धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। अब भाषा में क्या लिखा है हमने? भाषा में ये लिखा है कि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के क्या होता है? समानुपाती। अर्थात आपका क्या होगा नियम? V समानुपाती I। V समानुपाती क्या होगा? I। ये आपका नियम है, V समानुपाती I या V बराबर हो जाएगा अपना RI। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर है IR। V बराबर क्या लिखेंगे? IR। यही आपका ओम का नियम है। यहाँ पर तीन चीजें हैं। तीन चीजें कौन कौन सी है? एक तो हो गया आपका V के बारे में मैंने आपको खुद को बता रखा है, V विभवांतर है। V क्या चीज है अपना? विभवांतर। V विभवांतर हो गया। I आपकी क्या चीज है? धारा। I आपकी विद्युत धारा हो गई। और R है, R आपका समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक है R अपना नियतांक। R अपना समानुपाती नियतांक है। इस R की मैं आपको विशेषता बता देता हूँ। R एक समानुपाती नियतांक है, स्थिरांक है। नियतांक भी बोल सकते हैं, स्थिरांक भी बोल सकते हैं, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई प्रतिरोध क्या चीज होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है किसी धारा के मान में उत्पन्न बाधा के मान को प्रतिरोध कहते हैं। यहां से निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग इस सूत्र में R का मान निकालने से R बराबर हो जाएगा अपना V बटा I हो जाएगा। ये देखो खुद देख सकते हो, ये I इधर गुणा में है, इधर आएगा तो अपना भाग में आ जाएगा। R बराबर
V बटा I हो जाएगा। तो अब R का यदि मात्रक निकालना चाहिए तो मात्रक सूत्र से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी नहीं निकाल सकते हैं। V विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक यदि आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक एक ये भी लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर, ये हो सकता है। या अपना प्रतिरोध का सीधा मात्रक हो जाएगा, अपना मात्रक हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या लिखेंगे? ओम। तो हमने क्या चीज पता की? नियम हो गया अपना V समानुपाती I हो गया, V बराबर RI या IR हो गया। V आपका विभवांतर है, विभवांतर है, I आपकी धारा होगी। विभवांतर का मात्रक अपना वोल्ट हो गया, धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। इस प्रकार हम R की बात करते हैं। R एक समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक तार का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। चालक तार का क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I। इसके दो मात्रक होते हैं, एक मात्रक तो सूत्र से निकाल लेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर, या दूसरा मात्रक ओम। ये ओम का इस तरह है, और ये आपका ओम, ये चिन्ह है, ये ओम। दोनों में से कोई चीज काम ले सकते हैं, ये भी इसका चिन्ह काम ले सकते हैं, ये आपका ओम हो गया, जिसको प्रतीक भी बोलते हैं। इसके बाद में आगे हम बात, यदि इसमें हम लोग आर प्रतिरोध की परिभाषा मैंने बता दी। चालक तार में भाई प्रतिरोध की परिभाषा मैंने आपको बताई है कि चालक तार में उत्पन्न धारा के मान में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध बोलते हैं। अब प्रतिरोध मतलब एक ओम की आपको यदि परिभाषा निकालनी हो तो आप किस प्रकार निकालेंगे, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई हम अपना सूत्र अभी आया था भाई, V बराबर अपना होता है IR। V बराबर क्या होता है? IR। R बराबर हो जाएगा अपना V बटा I। R बराबर क्या होता है? V बटा I। R जहां पर आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। अब एक ओम की परिभाषा निकालना चाहिए। एक ओम कब होगा? जब R का मान 1 होगा। R का मान 1 कब होगा? जब V का मान 1 होगा, I का मान 1 होगा। कैसे होगा आपका? जैसे देखो इसमें आपका R का मान मतलब 1 ओम की परिभाषा, 1 ओम की परिभाषा आपकी किस प्रकार आएगी? 1 ओम की परिभाषा कब होगी? जब V का मान 1 होगा, I का मान 1 होगा। कहने का मतलब क्या होगा? किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान आपका 1 एम्पीयर हो, चालक तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उत्पन्न प्रतिरोध का मान 1 वोल्ट होगा। सीधी सी बात है। जब किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर हो और दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उत्पन्न प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। मतलब जैसे ये चालक तार अभी हमने पता बनाया था, ये आपका A और B हो गया चालक तार, इसके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पीयर हो, दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो आपका उत्पन्न प्रतिरोध R का मान 1 ओम होगा। सीधी भाषा में दोबारा बता देता हूँ, जब किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पीयर हो, एक उत्पन्न सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर आपका 1 वोल्ट हो, तो आपके प्रतिरोध का मान कितना होगा? 1 ओम हो। इसके बाद हम आगे बात करते हैं ओम के नियम के सत्यापन का नामक चित्र। तो देख लेते हैं ओम के सत्यापन का नामक चित्र क्या है। अब हम बात करते हैं ओम के नियम का सत्यापन का नामक चित्र। तो ओम के सत्यापन का नामक चित्र की बात करते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ चित्र बनाना है। ओम के नियम का सत्यापन आपको पूछे ओम के नियम का सत्यापन क्या, तो उसमें आपको 1 नंबर का पूछता है, उसमें आपको सिर्फ चित्र बनाना है। चित्र किस प्रकार बनाना है मैं आपको बता देता हूं। ये RH है, इसको धारा नियंत्रक बोलते हैं। इसके बाद में आपको यहां से कुंजी जोड़ देनी। कुंजी को आपको पता है किससे प्रदर्शित करते हैं? K से। इसके बाद में यहाँ से हम लोग जोड़ देते हैं बैटरी। ये बैटरी का माइनस सिरा हो जाएगा, इसके बाद में ये वाला इसका प्लस सिरा हो जाएगा। ये बैटरी हो गई। बैटरी तो आप जानती हो जिसके कारण किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कुंजी जिसके कारण हम परिपथ को ऑन और ऑफ करते हैं। RH आपके धारा नियंत्रक हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं एमीटर जोड़ दिया इधर इस साइड में, और इधर हमने कोई प्रतिरोध R जोड़ रखा है। ये R कोई प्रतिरोध है, और इसके हमेशा समांतर क्रम में वोल्ट मीटर होता है। इसके समांतर क्रम में कौन सा मीटर होता है? वोल्ट मीटर। इसके समांतर क्रम अपना वोल्ट मीटर होगा। इस साइड अपना प्लस हो जाएगा, इस साइड अपना माइनस हो जाएगा। आगे जाके
परिपथ को इस प्रकार हम लोग पूरा कर देते हैं। आपको इस प्रकार बनाना है ये परिपथ। हमेशा आपको ये भी पता होना चाहिए कि धारा का मान प्लस से किस तरफ जाता है, माइनस की तरफ। धारा का मान हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है और इलेक्ट्रॉनों की दिशा हमेशा विपरीत होती है, ऋणात्मक से धनात्मक होती है। धारा का मान हमेशा धन से ऋण की तरफ होता है। ओम के नियम में से अपन आपको ये चित्र बनाना है, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं बनाना। एक बैटरी बनानी है, एक कुंजी बनानी, आर धारा नियंत्रक है और ये एमीटर और वोल्टमीटर, दो चीज है इसके अंदर। आपको पता होना चाहिए एमीटर क्या होता है। एमीटर धारा को मापता है, हमेशा ध्यान रखना। एमीटर आपका किसको मापता है, एमीटर है वो आपको धारा को मापेगा। ये हमेशा सरणी क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा होता है, सरणी क्रम में। और वोल्टमीटर होता है वो, ये मापता है विद्युत विभव और विभवांतर को। ये मापता है विद्युत और विभवांतर को। ये किसी परिपथ में हमेशा इस समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एमीटर विद्युत धारा को मापता है और वोल्टमीटर आपका विद्युत विभवांतर को मापता है। ये एमीटर में से श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है परिपथ में, ये हमेशा किस क्रम में जुड़ा होता है, समांतर क्रम में। इसके बाद में यदि हमें V और I के मध्य यदि ग्राफ की बात करते हैं, भाई V और I के मध्य कैसे ग्राफ बनता है, V व I के मध्य ग्राफ, V और I के मध्य ग्राफ की बात करते हैं, मध्य ग्राफ। ग्राफ की एकदम नॉर्मल सीधी सी बात है, सरल रेखा हो जाएगी। मान लो ये आपका x x हो गया, इस साइड अपना y x हो गया, ये यहाँ पर मान 0 हो गया। इस साइड हम मान लो आपका विद्युत विभव है, v का मान है। इस साइड हमेशा आपका मान किसका है, I का मान है। तो विद्युत विभव और धारा के विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। एक नंबर का प्रश्न आता है V और I के मध्य ग्राफ कैसा होता है, एकदम सीधी सरल रेखा। इसमें कहीं कोई जोड़ने वाली कोई बात नहीं। जैसे ये ग्राफ बनाया अपना, ये सरल रेखा हमेशा सीधी रेखा प्राप्त होती है। कहने का मतलब है, जब इसका मतलब यही है कि V समानुपात I का मतलब यही है कि जब V का मान बढ़ेगा I का मान बढ़ेगा, I का मान बढ़ेगा V का मान बढ़ेगा। V और I के मध्य एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी ग्राफ में, सीधी सी बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये था अपना ओम का नियम, ओम के नियम की परिभाषा, ओम के नियम के सत्यापन का नामक चित्र और उसके बाद में V और I के मध्य ग्राफ है। तो बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।